वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप आपके सामने फिर से आ चुका हूँ आपके अपने चैनल पर। और हम लोगों ने लास्ट टाइम यूपी बोर्ड के पार्ट 4 लेक्चर तक कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बच्चों आपको याद होगा कि हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट मिले थे जिसके आधार पर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला और न्यूमेरिकल लगाया। आज हम लोग दूसरे कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। वो सेकंड कैपेसिटर जो है, वो सेकंड संधारित्र जो है, वो कैपेसिटर का नाम रखा गया है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर, इसको हम लोग बच्चों कहते हैं गोलीय संधारित्र। ठीक है, गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है, तो बच्चों हम समझेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज कहाँ है और क्या होता है इसका कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में ही करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ही करते हैं। और स्फेरिकल कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, आइए वो समझने का प्रयास करें। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में एक मेटालिक स्फेरिकल मतलब गोलीय कोश ले लिया जाता है और उस गोलीय कोश के अंदर एक और शेल रख दिया जाता है और उस सेल को हम दे देते हैं चार्ज। बाहर से मेथड से हम इसको चार्ज कर लेंगे, बाहर से पिन लगा करके इसको चार्ज करेंगे। और इसके अंदर ये क्या है, हॉलो है, खोखला है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों अंदर नहीं होता, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे अंदर वाले को आपने चार्ज किया तो इसकी वजह से ये इसके आउटर वाले जो कोश है, शेल है, उस शेल में नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पॉजिटिव होने के वजह से बाहर वाले पर नेगेटिव चार्ज प्रेरित हो जाएगा, नेगेटिव। अब उस नेगेटिव के वजह से इसके बाहर भी तो चार्ज डेवलप होगा ताकि इसका नेट चार्ज क्या रहे, 0। तो इस पर प्लस चार्ज आ जाता है, याद है ना आपको, कितना चार्ज आएगा, उतना ही चार्ज आएगा जितना कि नेगेटिव आया होगा। बात समझ आ गई। फिर आप इसको क्या करते हो, याद है प्रिंसिपल क्या था, हमने बाहर वाले सर्फेस को क्या कर देना है, अर्थिंग दे देना है, वो संपर्कित कर देना है, अर्थ दे देना। तो जैसे ही आप इसको बाहर से अर्थ दे देंगे, तो ये लीजिए आपने बाहर से इसको क्या दिया, अर्थ दे दिया। तो जैसे ही आप इसको अर्थ दे देंगे तो ये सारी कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब ये नहीं रहेगी, अब ये खत्म हो गई। ठीक है, अब ये नहीं रहेगी। तो फायदा क्या है, इससे फायदा ये मिला कि अब जो सिस्टम है उसका पोटेंशियल मतलब विभवांतर काफी कम हो गया, पोटेंशियल गिर गया। अब इसका पोटेंशियल गिर जाने से फायदा ये मिला कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी। तो आइए पहले चेक करते हैं इस अंदर वाले का जो रेडियस है, वो अंदर वाले का रेडियस मतलब त्रिज्या जो है वो मान लेते हैं कि a है, और बाहर वाले का जो रेडियस है वो मान लेते हैं क्या है, b है। बात क्लियर हुई, अंदर वाले का a है और बाहर वाले का b। मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं क्या कि b इज ग्रेटर देन a, b बड़ा है a से। ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो पहले तो चेक करेंगे कि अंदर वाले का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो अंदर, ठीक है, अंदर के भाग का विभव, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ इनर पार्ट, पोटेंशियल ऑफ इनर पार्ट। तो पोटेंशियल ऑफ इनर पार्ट क्या होगा, तो पोटेंशियल ऑफ इनर पार्ट होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए। अब बात करेंगे आउटर रीजन के बारे में। तो पोटेंशियल मतलब बाहर क्या, पोटेंशियल ऑफ आउटर पार्ट, इसका क्या होगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई B। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहां पर आप नेगेटिव साइन यूज करें। अब बात करेंगे कि कुल विभव। ठीक है, ठीक है, सिस्टम पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, ठीक है, सिस्टम का विभवांतर, निकाय का विभवांतर तो हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है, अब इसको आप कर दीजिए ऐड, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, बच्चे दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, क्या कॉमन है, Q अपॉन 4
पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचा 1/a माइनस 1/b। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a/ab। याद आया, एलसीएम ले लिया हमने। इक्वेशन नंबर आप इसको थर्ड रेफर कर दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वो अंतर आ गया। अब आपको क्या करना है, अब सिस्टम का निकाल लेना है कैपेसिटेंस धारिता, ठीक है। अतः गोलीय स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे, C इज इक्वल टू Q बाई B बच्चों। तो C Q बाई B की जगह पे क्या रखेंगे, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और B माइनस a/ab, ब्रैकेट बंद, ये टर्न होकर तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा ab/b माइनस b। ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर का जनरल फॉर्मूला, ठीक, नोट कर लेंगे आप इसे। अब मैं आपसे बात करूं कि किसी गोले के अंदर और बाहर की रेडियस दी हुई हो, तो इसका हम लोग कैपेसिटेंस कैसे निकालें। तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को आप अपने साथ खुद करेंगे, ठीक है, तो करिएगा। आइए चेक करते हैं। आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर। किसी गोलीय संधारित्र के अंदर व बाहर के गोले की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर हैं, तब गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो बच्चों हमें इसका आप जवाब देंगे, ठीक है, करके कुछ नहीं करना है। करते समय आपको बस ध्यान देना है कि R1 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू 13 सेंटीमीटर रख लेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपका वही होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा R2 माइनस R1 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 कर लीजिएगा और करके इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। करके आप मुझे इसका आंसर जरूर देंगे, चाहे मेरे कांटेक्ट नंबर पे, चाहे आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि किसी पैरेलल प्लेट मतलब समांतर प्लेट संधारित्र या फिर संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या होगी, तो आइए चेक करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है, या फिर किसी संधारित्र की ऊर्जा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, संधारित्र की संचित ऊर्जा। संधारित्र की संचित ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो बच्चों कुछ नहीं करना है। एक बात तो आपको याद ही होगी कि अगर हम किसी कैपेसिटर को जब चार्ज करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो आवेशित होगा, चार्ज लेगा, और कब तक चार्ज होगा, जब तक कि वो मैक्सिमम चार्ज न ले, उसके बाद वो लीकेज स्टार्ट कर देता। तो मैं अगर किसी कैपेसिटर के बारे में बात करूं, मेरे पास कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हमने बाहर से किसी सोर्स से जोड़ दिया है। सोर्स ये कोई और नहीं बैटरी है और ये है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर का ये साइन है बच्चों, ये कैपेसिटर इसी को कहते हैं, यही है कैपेसिटर का सिंबल, संधारित्र का सिंबल। जब कैपेसिटर को आप चार्ज करते हैं तो अंदर वाले पार्ट पर यहाँ पर चार्ज आ जाता है, यहाँ पर भी चार्ज आ जाता है। तो चार्ज आपने कर लिया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। कब तक चार्ज होगा बच्चों, ये मैक्सिमम चार्ज किन तक चार्ज होगा,
जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या स्टोर होती जाएगी, ऑफ कोर्स एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है ना। बढ़िया, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज ऐसे करेंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी, और उसको जो एनर्जी दी गई है वो कहां से मिली, कार्य से मिली, वर्धन से मिला, ठीक है। तो संधारित्र को आवेशित करने में कृत कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा, ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा। तो ठीक है, बढ़िया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला आपका होता था W = Q × V, याद आ रहा है। यहीं से हम इसको लिख सकते हैं dW या फिर du, dW या du, ऊर्जा और कार्य बराबर होते हैं। du इज बच्चों क्या किया आपने, कुछ चार्ज किया, ठीक है, कुछ चार्ज किया, और कितना चार्ज किया, ये dq चार्ज किया। कितना विभवांतर इन प्लेटों के बीच में, इन प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर आ सकता है, v विभवांतर आ सकता है। तो ठीक है, इसका नाम आप dq × v रख सकते हैं, dq × v रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको। सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि C = होता है Q/V, ये क्या है, धारिता, धारिता का फॉर्मूला। यहां से आप बच्चों V = क्या लिख लेंगे, V = लेंगे Q/C, ठीक है ना। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से बच्चों। ये क्या हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से, तो du हो जाएगा, V की जगह पे वैल्यू रख दीजिए Q/C, और यहाँ पे आप रख दीजिए dq, du Q/C × dq, ठीक है। तो यहां से du Q/C, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने एनर्जी इसको दी है अभी, वो थोड़े से चार्ज dq के कारण दी है। अब मैं आपसे बोलूं क्या ये थोड़ा सा ही चार्ज होगा, तो इसका जवाब है नहीं। ये कब तक चार्ज होगा, जब तक ये पूरा स्टोर ना कर ले। जब इसको आपने स्टार्ट किया होगा तो इसको शून्य चार्ज, 0 चार्ज रहा होगा। अब इसको आप चार्ज करते जा रहे हैं, तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हम समाकलन करने पर, समाकलन बताता है कुल मान, समाकलन करने पर, समाकलन कहां से कहां तक करना है, 0 से शुरू होगा, मैक्सिमम u तक स्टोर करेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं u बराबर इंटीग्रेशन, कहां से शुरू किया आपने, 0 से चार्ज करना शुरू किया, और कब तक चार्ज किया, q तक। तो आप इसको लिख सकते हो Q/C × dq, ठीक है ना। ये हो गया बच्चे। हमारे इंटीग्रेशन तो सब समझते होंगे, तो इंटीग्रेशन में आपने जाना होगा कि अगर आप x dx का इंटीग्रेशन करते हो तो वो आता है x²/2, याद आया आप। इस तरीके से आपका सीखा तो होगा नहीं, क्योंकि धारिता आपकी नियत रहेगी कैपेसिटर की। तो u = आप q को क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, समाकलन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 q²/2। लिमिट बच्चों क्या है, 0 से q। लिमिट क्या बताता है कि एक बार आप अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करेंगे इसके साथ, लोअर लिमिट के साथ। तो u = हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट q²/2 -0, 0 है नीचे वाली लिमिट, वो तो किसी काम की नहीं। तो ये हो जाएगा 1/2 q², ये c है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हैं 1/c q²/2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं u q²/2c, ठीक है ना। ये हो गया। अब आप इसको जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो कैसे आप लिख सकते हैं, आप इसको चाहे तो q को बदल सकते हैं, ठीक है, इधर वाले फॉर्मूले से q को बदल सकते हैं। तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, एक और इसका फॉर्मूला बनेगा u = ½ cv, ठीक है, cv², ठीक है। और एक और फॉर्मूला बनेगा u = ½ q × v। सॉल्व करेंगे आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो q v और ½ cv², ये ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया।
इसका ग्राफ अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो इसका जो ग्राफ बनाना है आपको वो कुछ इस तरीके का बनेगा, Q और V का, ठीक है। और इसका ग्राफ Q बाई V का जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का सरल रेखा प्राप्त होता है, जिसमें ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है आपके संधारित्र की ऊर्जा। मतलब कि ये जो सरल रेखा प्राप्त हुई, सरल रेखा द्वारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है, और यही संधारित्र की ऊर्जा होगी। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, यही आपकी संधारित्र की ऊर्जा होगी, ठीक है। तो यही टॉपिक के साथ आज लेक्चर को विराम देंगे। नमस्कार।